पैगंबर कौन होंगे इसके बारे में कोई भी जिक्र पता नहीं लगा। कहा जाता है काफी सालों तक कोई पैगंबर नहीं है, जिस वजह से शैतान ने अपने काम करने स्टार्ट रखे। लेकिन हम सब जानते हैं कि अगले पैगंबर कौन थे। नूह अलैहिस्सलाम, नूह इब्ने लामेक, इब्ने मितुसिक, इब्ने इदरीस अलैहिस्सलाम, इब्ने यार्द, इब्ने महलाबिल, इब्ने कैनान, इब्ने अनुस, इब्ने सीत अलैहिस्सलाम, इब्ने आदम अलैहिस्सलाम, जो कि इंसानियत के बाप हैं। ये लोगों की किताबों से ली गई रिवायतों के मुताबिक है। यहाँ लोगों से मुराद है यहूदी और ईसाइयों की किताबों से, लेकिन ये किताबें अपनी असली सूरत में नहीं है। बस कुरान ही वही है, तो बिल्कुल वैसी है जैसे नाजिल की गई थी। नूह अलैहिस्सलाम के पैदा होने और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के दरमियान 146 साल का फासला था। जेनेसिस 5 के मुताबिक नूह अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के 126 साल बाद पैदा हुए। इब्ने अब्बास ने रिवायत की कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान 10 सदियों का फासला है। नूह अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होने या जन्नत से निकलने के 1056 साल बाद पैदा हुए। इस तरह से ये हिदायत लोगों की किताबों बात से मुताहिद नहीं होती है। लेकिन याद रखना चाहिए कि लोगों की किताब से ली गई कोई भी बात या रिवायत जरूरी नहीं कि हक हो। ये जेनेसिस 5 से ली गई है, जो कि ईसाइयों की किताब है। नूह अलैहिस्सलाम के लोग मूर्तियों की पूजा करा करते थे और इन्हें अपने देवता कहते थे। वो समझते थे कि ये देवता इन्हें अच्छाई देंगे, बुराई से बचाएंगे और इनकी जिंदगी पूरी करेंगे। उन्होंने अपने देवताओं के नाम वादन, सुवान, यगुथा, यऊगा और नसरन रखे थे। ये मूर्ति इन लोगों के लिए अलग अलग कामों की निशानियां थी, जैसे मर्दाना ताकत, तवादुली, खूबसूरती, बुरूती ताकत, तेज रफ्तार, तेज नजर और बसीरत के मुताबिक। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम अपने देवताओं को कभी ना छोड़ो, न वादा को, न सुवान को, न यगुथा, योगा और नसरन को। असल में ये सब एक नेक लोग थे जो इनमें रहते। इनके इंतकाल के बाद इनके ध्यान में इनकी यादों को जिंदा रखने के लिए मूर्ति बना दी गई। लेकिन कुछ वक्त बाद लोग इन मूर्तियों की पूजा करने लगे। आने वाली नस्लें ये भी नहीं जानती थी कि ये मूर्ति क्यों बनाई गई थी। उन्हें बस इतना पता था कि उनके माँ बाप इसकी पूजा करते थे, तो वो भी बुत परस्ती का आगाज आगे बढ़ाने लगे। और इस तरीके से बुत परस्ती का आगाज हुआ, क्योंकि उन्हें अल्लाह ताला का इल्म नहीं, जो उन्हें बुरे अमाल की सजा देगा। वो जालिम और बदअकल बन गए। इब्ने अब्बास ने ये वाकया बयान किया, जब इन नेक लोगों का इंतकाल हुआ तो शैतान ने उनके लोगों के दिल में ये बात डाल दी कि वो उन जगहों पर मूर्तियां बनाएं जहां वो लोग बैठा करते थे। लोगों ने ये किया, लेकिन इन मूर्तियों की पूजा तब तक नहीं हुई जब तक आने वाली नस्लें सीधे रास्ते से भटक नहीं गई। फिर उन्होंने इन मूर्तियों को अपने देवता बनाकर पूजना स्टार्ट करा। इब्ने जरीर अपनी रिवायत में बयान करते हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान एक वक्त में कुछ नेक लोग रहते थे, जिनके पास उनके कुछ मानने वाले थे, जो उनको अपने लिए मिसाल समझते थे। उन लोगों की वफात के बाद उनके दोस्तों ने, जो उनको मिसाल समझकर उनकी मिसाल पर चलते थे, ये कहा, अगर हम उनकी मूर्ति बनाएं तो ये हमारी इबादत में ज्यादा अच्छा महसूस होगा और उनकी याद ताज़ा करेगा। तो उन्होंने उनकी मूर्ति बनाई और जब ये लोग मर गए
और दूसरे लोग आगे आए तो इब्लीस ने उनके दिलों में ये बात डाली, तुम्हारे बुजुर्ग इनकी इबादत करते थे और इबादत की वजह से इनको बारिश मिलती थी। इस तरह से लोगों ने इनकी इबादत करना शुरू कर दिया। इब्ने अबी हातिम ने बयान किया, वदन एक नेक आदमी था। वदन कौन? वदन वो शख्स जिनकी मूर्ति बनाई गई थी, जिनको देवताओं की तरह पूजा जाता था। वदन एक नेक आदमी था, अपने लोगों के बीच बहुत मकबूल था। जब उसका इंतकाल हुआ तो लोग उसकी कब्र के पास, जो बेबीलोनिया की जमीन पर थी, जाने लगे और उसकी मौत पर गम में डूब गए। जब इब्लीस ने उनके गम को देखा तो उसने एक आदमी का रूप लेकर कहा, मैं तुम्हारा गम देख रहा हूँ जो इस आदमी की मौत की वजह से है। क्या मैं इसकी एक मूर्ति बना दूं जो तुम्हारी बैठक में रखी जा सके ताकि तुम्हें उसकी याद आती रहे? लोगों ने कहा हाँ, तो उसने उसकी एक मूर्ति बना दी। उन्होंने उस मूर्ति को अपनी बैठक में रख दिया ताकि उन्हें उसकी याद रहे। जब इब्लीस ने देखा कि उन्हें उसकी यादों में दिलचस्पी है तो उसने कहा, क्या मैं तुम सबके घरों में इसकी मूर्ति बनाकर रख दूं ताकि तुम उसको याद कर सको? लोगों ने ये बात मान ली। उनके बच्चों ने भी ये सब देखा और सीखा। इस तरह से पहली मूर्ति जिसकी अल्लाह के बजाय इबादत की गई वदन थी।